शिक्षा के क्षेत्र में कोडरमा जिले ने एक बड़ी उपलब्धि दर्ज की है। पूरे झारखंड का नाम रोशन करते हुए ग्रिजली कॉलेज ऑफ एजुकेशन कोडरमा को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी द्वारा स्वायत्त ऑटोनॉमस दर्जा प्राप्त किया गया है। इसकी अधिसूचना विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग द्वारा जारी की गई है। इस उपलब्धि के साथ ही ग्रिजली कॉलेज ऑफ एजुकेशन झारखंड राज्य का पहला ऑटोनॉमी बीएड कॉलेज और विनोबा भावे विश्वविद्यालय का पहला स्वायत्त महाविद्यालय बन गया। स्वायत्त दर्जा मिलने के बाद कॉलेज अब अपने स्तर का नया पाठ्यक्रम तैयार कर सकेगा, जो आधुनिक समय की जरूरतों को शिक्षा और कौशल विकास से जोड़ सकेगा। इसके साथ ही कॉलेज को अब निर्णय लेने और नीतियों को लागू करने में स्वतंत्रता प्राप्त होगी, जिससे प्रशासनिक दक्षता, नवाचार और अनुसंधान के क्षेत्र में नई संभावनाएं खुलेगी। कार्यक्रम के दौरान कॉलेज प्रबंधन ने इस सफलता का श्रेय उप निदेशिका डॉक्टर संजीता कुमारी के मार्गदर्शन, प्राचार्य डॉक्टर मृदुला भगत के नेतृत्व में, साथ ही सभी शिक्षक, कर्मचारियों, प्रशिक्षुओं, सहयोगी संस्थानों के सामूहिक प्रयासों को दिया है। इस अवसर पर डॉक्टर मृदुला भगत, डॉक्टर गौतम, मनीष कुमार सिंह, सौरभ शर्मा, मनीष कुमार सिन्हा और नीरज कुमार द्वारा शिक्षा शास्त्र के सभी विषयों पर प्रकाशित पुस्तकों का विमोचन भी किया गया। कॉलेज के चेयरमैन मनीष कपसिमे और सचिव अविनाश सेठ ने संयुक्त रूप से कहा कि महाविद्यालय को स्वायत्त का दर्जा प्राप्त होना पूरे राज्य के लिए गर्व की बात है। हमारा उद्देश्य हमेशा से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करवाना रहा है। अब संस्था और भी उन्नत शैक्षणिक मॉडल के रूप में स्थापित होगा। वहीं उप निदेशिका डॉक्टर संजीता कुमारी ने कहा कि यह उपलब्धि कॉलेज की वर्षों की मेहनत और शैक्षणिक नवाचार के प्रति समर्पण का परिणाम है। अब कॉलेज नई नीति, नई शोध और नई माध्यम से शिक्षा के क्षेत्र में मानक स्थापित करेगा। वहीं प्राचार्य मृदुला भगत ने बताया कि स्वायत्तता मिलने के बाद कॉलेज अपनी शैक्षणिक नीति, पाठ्यक्रम, परीक्षा प्रणाली और मूल्यांकन प्रक्रिया को स्वतंत्र रूप से संचालित करेगा। इस मौके पर कॉलेज की निदेशिका सुभा कपसिमे, सुनीता सेठ, मुख्य परिचालन अधिकारी तनिष्क सेठ, ग्रिजली विद्यालय के मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रकाश गुप्ता, ग्रिजली विद्यालय की प्राचार्य निर्जा, साथ ही कॉलेज के सभी शिक्षक, कर्मचारी और प्रशिक्षु उपस्थित रहे। ये हम झारखंड का पहला कॉलेज बीएड कॉलेज है जिसे ऑटोनोमस का दर्जा प्राप्त हुआ है और हम लोग का प्रयास होगा कि अब हम लोग को खुद सिलेबस फ्रेम करना, एग्जामिनेशन लेना, रिजल्ट समय से रिजल्ट देना, ये हम लोग के हमको सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएंगे इसके लिए। तो अब सारा कुछ समय से हो पाएगा कि हर बच्चे, जिस तरह से स्कूल में प्राय देखा जाता है कि सितंबर में हाफ ईयरली होगा, अप्रैल में एनुअल एग्जाम होगा, मार्च में, उसी तरह बीएड में यहाँ पे भी अब पूरा एनुअल कैलेंडर पब्लिश रहेगा। सारे स्टूडेंट को पता है रहेगा कि कब क्या होने वाला है, कहीं अनिश्चितता नहीं रहेगी। और सिलेबस भी आज के नए जो अभी के समय में एजुकेशन में जिस लेवल का सिलेबस चाहिए, टेक्नोलॉजी के साथ उस तरह का सिलेबस यहाँ फ्रेम किया जाएगा और बच्चों को पढ़ने के बाद ताकि प्लेसमेंट तुरंत हो सके और जहां भी जाए तो ऐसा नहीं लगे कि हम लोग इसको सीख कर नहीं आए हैं, उन्हें कहीं भी नया कोई चीज नहीं लगे, वो तुरंत उस परिवेश में अपने आप को ढाल लेंगे। ये हम लोग का प्रयास होगा। सबसे बड़ी बात है कि सर अभी तक हम लोग क्योंकि अफिलिएटेड बॉडी है तो हम लोगों को सिलेबस एग्जामिनेशन के लिए अफिलिएटेड बॉडी पे निर्भर रहना पड़ता था। तो हमारे बच्चे अब समय से करिकुलम पूरा करेंगे, एक नए करिकुलम के साथ आएंगे हमारे बच्चे और समय से उनका परीक्षा हो पाएगा और परीक्षा परिणाम हम उनको समय से दे पाएंगे। इसके लिए उनको बहुत ही फायदा होगा। कितने दिनों के लिए ऑटोनॉमस मिला है? जी, हम लोगों हमारे महाविद्यालय को 5 वर्षों के लिए मिला है, जो कि 2025 से 2029 तक के लिए मिला है हमारे महाविद्यालय। फीस स्ट्रक्चर पर प्रभाव थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ेगा, जो कि समय आने से हम लोग उसको कमेटी डिसाइड करेगी तो फिर हम लोग उसको बता पाएंगे। नया सिलेबस में हम लोग कुछ ऐसा कोर्स लाएंगे, ब्रिज कोर्स टाइप का, कि बीएड करते करते बच्चे एक और 2 कोर्स कर सकें साथ में, जिससे बच्चों को बाद में फायदा होगा। क्योंकि ये बीएड ट्रेनिंग कॉलेज है, यहाँ हम लोग बच्चों को टीचर बनने के लिए ट्रेन करते हैं। तो उससे जो समाज की जो आवश्यकता है, जो उसके लिए जरूरी है, उसको हम लोग लाने की कोशिश करेंगे उस कोर्स को, ताकि उनका वैश्विक स्तर पर चुनौतियों का सामना कर सके, सक्षम हो सके।